मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय से आधारित संवर एवं निर्जरा तत्व से संबंधित चल रही है, इससे पूर्व 8 अध्यायों में जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व की हमने चर्चा की थी। उसी के अंतर्गत विरक्ति एवं पुण्य पाप के तत्वों की भी चर्चा हुई और अब क्रमशः संवर एवं निर्जरा की चर्चा चल रही है। संवर के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं से संवर के भेद, प्रभेद, समिति, गुप्ति, यति धर्म, बारे भावना, परिचय, जय एवं चारित्र आदि संवर की चर्चा की। निर्जरा के अंतर्गत मुख्य रूप से निर्जरा के 12 भेद, 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप की चर्चा, जिसमें हमने 6 बाह्य तपों की चर्चा की। आभ्यंतर तप के अंतर्गत प्रायश्चित, विनय एवं व्यावृत्ति की चर्चा हमने की है। आज उसी क्रम में इस अध्याय की आज 14वीं कक्षा 12 सितंबर 2020 स्वाध्याय एवं व्युत्सर्ग आभ्यंतर तप की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्रों का उच्चारण करें पूर्ण मंगल भावना के साथ, सर्व मंगल भावना के साथ। आज के विषय के अनुरूप 25वां और 26वां सूत्र हम चर्चा करेंगे। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः, जिसके अंतर्गत वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, जिसे परिवर्तना भी कहा जाता है, परावर्तना भी कहा जाता है, और धर्मोपदेशा, ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं। और तब 26वें सूत्र के अंतर्गत व्युत्सर्ग तप। बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्य एवं आभ्यंतर उपाधि का त्याग। द्रव्य एवं भाव रूप से आसक्ति और परिग्रह का त्याग व्युत्सर्ग तप कहलाता है। शरीर एवं मोह से ऊपर उठना, शरीर की ममता से ऊपर उठना, मोह से ऊपर उठना और विभिन्न प्रकार के संबंधों से
मुक्त हो जाना, व्युत्सर्ग तप कहलाता है। तो पहले स्वाध्याय की हम चर्चा करें। 25वां सूत्र, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः। अर्थात वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा अनुप्रईक्षा आमनाय धर्मोपदेशाः धर्म उपदेशाः। अर्थात शास्त्र आदि का वाचन, श्रवण, पठन, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब वाचना के अंतर्गत है। प्रच्छना का अर्थ है पूछना। पठन पाठन करते हुए, श्रवण करते हुए कोई जिज्ञासा हो जाए, कोई शंका उत्पन्न हो, समझ में ना आया हो, तब उसे समझने के लिए, उसको जानने के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना, उसे प्रच्छना कहते हैं। इसी तरह से अनुप्रेक्षा, चिंतन मनन करना, पढ़े हुए को, सुने हुए को, जाने हुए विषय को गहराई से चिंतन मनन करना, उसकी गहराई में जाना, गहराई में जाकर के उसके रहस्यों को समझना, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। फिर आमनाय, या जिसे परियट्टना भी कहा जाता है, परावर्तना, पुनरावर्तन। ज्ञान अथवा शिक्षा एक बार पढ़ लेने में या एक बार सुन लेने में ही जन सामान्य को याद नहीं हो जाता है, स्थिर नहीं होता है एक बार में। तो अनेक बार उसे दोहराना पड़ता है, बार बार पढ़ना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है, पुनरावर्तन करना होता है, जब तक ज्ञान स्थिर ना हो जाए, जब तक पढ़ा हुआ, सीखा हुआ, समझा हुआ संस्कार रूप से गहराई में जम ना जाए, वहां तक पुनः पुनः दोहराना, पुनः पुनः अभ्यास करना, उसका नाम परियट्टना या आमनाय, दोनों शब्द है। प्राकृत में, आगम में परियट्टना शब्द का है, संस्कृत भाषा में उसे आमनाय का है। और उसके बाद आता है धर्मोपदेशा, उपदेश अथवा कथन, धर्म कथा जिसे कहते हैं। जिनवाणी का कथन करना, जिनवाणी का उद्घोष करना, जिनवाणी की दलाली करना, धर्म दलाली, ये सब धर्म कथा के अंतर्गत। अर्थात जो हमने सीखा, जो हमने गुरु भगवंतों से प्राप्त किया, अध्ययन से प्राप्त किया, वो अन्य जनों को भी प्रेरणादायी बने, अन्य जन उसका लाभ उठा सकें, मात्र उस भावना से दूसरा कोई दृष्टिकोण ना हो। जो हमने पाया उसका लाभ दूसरों को भी मिले। जिन शासन की जाहो जलाली हो, जिन शासन का
प्रभाव बने, प्रभावना हो जिन शासन की और जिन प्रवचन की, जिन वाणी के माध्यम से जिन शासन और जिन प्रवचन की प्रभावना करना, इसी का नाम है धर्म कथा। और ज्ञानियों ने धर्म कथा को 5वें स्थान पर रखा है, अर्थात वाचना से, प्रक्षना से, अनुप्रेक्षा से, परावर्तना से जिस ज्ञान को हमने, जिस तत्वबोध को हमने अच्छी तरह से अनुभव किया, अच्छी तरह से जाना, अच्छी तरह से समझा, जीवन में अनुभूत किया, और अनुभूति के स्तर पर जब समझ आती है, तब धर्म कथा का प्रसंग आगे बढ़ता है। अर्थात स्वयं वाचना करें, प्रचना करें, स्थिर करें ज्ञान को, चिंतन मनन से उसका गहराई से, अलग अलग अपेक्षाओं से उसको समझें, और फिर उसे दूसरों को भी समझाने में निमित्त बने, उसका नाम धर्म कथा है। तो इस तरह से स्वाध्याय के ये 5 भेद बताए हैं। आभ्यंतर तप के भेदों की चर्चा करते हुए सूत्र में पहले कहा गया था कि प्रायश्चित, विनय, व्यवृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग एवं ध्यान, ये 5 और ध्यान सहित 6 भेद बताए थे। और उन भेदों में ध्यान के अतिरिक्त शेष 5 भेदों की चर्चा सूत्र में प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत प्रायश्चित के 9 भेद, आलोचना आदि, प्रायश्चित के बाद विनय के 4 भेद, इसी अपेक्षा से विनय के 7 भेद भी, इसी तरह से प्रायश्चित के भी 9 भेद भी और 10 भेद भी। फिर व्यावृत्य के 10 भेद, और उस क्रम में स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2 भेद बताए। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, ऐसा सूत्र आया था पूर्व में। ध्यान से पहले पहले के 5 भेदों के उपभेद क्रमशः 9, 4, 10, 5 और 2 भेद बताए। उसी में ये 5 भेद हैं जो स्वाध्याय तप के हैं, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेशा। एक क्रम के परिवर्तन के साथ अनुप्रेक्षा को 4थे स्थान पर आगमों में बताया है। भगवती सूत्र और ठाणांक सूत्र के अंतर्गत कहा गया है, से किम तम सज्जाए, वह सज्जाए यानी कि स्वाध्याय क्या है, उसके क्या भेद हैं, क्या स्वरूप है। तो भगवान फरमाते हैं, सज्जाए पंचविहे पन्नत्ते, स्वाध्याय 5 प्रकार का कहा गया है। पंजहा, वो इस प्रकार है, वायना अर्थात वाचना, पडिपुच्छना प्रतिप्रच्छा करना, जो जाना उसके संदर्भ में जिज्ञासा हो तो उसको पूछना, एक चीज पूछी फिर भी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ तो दूसरी बार पूछना, तीसरी बार पूछना, बार बार पूछ करके स्थिर करना, उसका नाम प्रच्छना या परिपुच्छना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे परियट्टना, सीखे हुए ज्ञान को भूल ना जाए, सीखा हुआ ज्ञान कहीं कमजोर ना पड़ जाए, शिथिल ना हो जाए, इसलिए समय समय पर उसकी परावर्तना करना आवश्यक है। पुनः पुनः घोंकना,
पुनः पुनः याद करना, अभ्यास करना। अनुपेहा, गहराई से चिंतन, और तब धम्म कहा, उसका दूसरों के हित के लिए, दूसरों को भी बोध प्राप्त हो सके, उस दृष्टि से उसका प्रभावक रूप से जिन शासन और जिन प्रवचन की प्रभावना के रूप में तत्वों की व्याख्या करना, दूसरों को तत्व ज्ञान सिखाना, समझाना, धर्म और वैराग्य की प्रेरणा करना, उसका नाम धर्म कथा है। स्वाध्याय क्या है और इसका क्या अर्थ है, इसके संदर्भ में जगह जगह हमारे आगमों में, टीकाओं में, ग्रंथों में वर्णन मिलता है। सबसे पहला बताया स्वाध्याय का स्वरूप एवं महत्व बताते हुए ठाणांग सूत्र की टीका में, जैसे कि अपनी हमने चर्चा की, ठाणांग सूत्र में 5 प्रकार के स्वाध्याय के बोलों की चर्चा है, तो उसी की टीका में बताया गया, सुष्ठु आ मर्यादया अधीयते इति स्वाध्यायः। सुष्ठु आ मर्यादया अधीयते इति स्वाध्यायः। सुष्ठु यानी अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से, श्रद्धा भाव से स्वाध्याय अस्वाध्याय के कारणों को समझ करके, अस्वाध्याय आदि काल टाल करके, अमर्यादया, मर्यादा पूर्वक, आदर पूर्वक, अधीयते इति स्वाध्यायः, जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन का नाम स्वाध्याय। अर्थात 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने योग्य है। पहली बात, सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए, अस्वाध्याय आदि काल को टाल करके किया जाए, आदर और मर्यादा के साथ किया जाए, उस अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। और उसका उद्देश्य आत्म उज्ज्वलता और कर्म निर्जरा, वो स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए हमारे महापुरुषों ने बताया है, स्वस्थ स्वस्मिन् अध्यायः अध्ययनम स्वाध्यायः। स्वस्थ स्वस्मिन् अध्यायः अध्ययनम स्वाध्यायः। स्व में स्थित होकर के, स्वस्थ, स्वस्थ जिसको हम कहते हैं, व्यवहार में स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ, लेकिन वास्तव में स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित रहना, अपने में स्थित रहते हुए। स्वस्मिन् अध्यायः, स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्याय करना, स्वयं के द्वारा स्वयं की आत्मा के स्वरूप का अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। इसलिए कहा स्वस्थ स्वस्मिन् अध्यायः अध्ययनम स्वाध्यायः, जिसके द्वारा स्व में रह करके स्व आत्मा का अध्याय किया जाता है, उस अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। अर्थात 2 अपेक्षाएं हो गई। व्यवहार में स्वाध्याय नियम और मर्यादा के साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन, पठन, पाठन स्वाध्याय। निश्चय में उसके द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, निज का अध्ययन, स्व का अध्ययन करना स्वाध्याय। इसलिए कहा स्व अध्याय स्वाध्याय। लाभ क्या होता है? तब कहा बहु भवे संचयम कम्मम खलु सज्जायन खणे खवई। बहु भवे संचयम, अनेक भवों के, अनेक जन्मों के संचित कर्मों का निश्चित ही क्षण भर में क्षय हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त काल में अनंत जन्मों के बंधे हुए, इकट्ठे हुए कर्मों का क्षय हो जाता है। यह स्वाध्याय का फल है।
अर्थात जब कोई आत्मा स्व में स्थित होकर के अपने अंतर में अपना स्व का अध्ययन करता है, अपने स्व की खोज करता है, अंतर्दृष्टि बनता है, अंतर्मुखी बनता है, तब अनेक जन्मों के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो। उत्तराध्ययन में भी फरमाया है, सज्जायनम भन्ते जीवे किम जनियई, सज्जायनम नानावर निजम कम्मम कवेई। स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है, ये प्रश्न पूछा गया 29वें अध्ययन में सम्यक पराक्रम। और परमात्मा ने फरमाया, सज्जायनम नानावर्णिजम कम्मम, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा। और जब ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा होती है तो ज्ञान निर्मल बनता है, और ज्ञान की निर्मलता से वैराग्य जागृत होता है, और वैराग्य की साधना से, आराधना से, चारित्र की पालना से सभी कर्मों का क्षय होता है। इसलिए कहा, बहु भवे संचियम कम्मम खलु सज्जायन खणे खवई। क्षण भर में, अंतर मुहूर्त में ही अनेक जन्मों के संचित कर्म स्वाध्याय के माध्यम से निर्जरित हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। आगे कहा, न वी अत्थि न वीय हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। न वी अत्थि, व्रत कल्प भाष्य और चंद्र प्रज्ञप्ति आदि में इसका वर्णन मिलता है। न वी अत्थि, न वीय होई, न तो आज तक ऐसा हुआ और न आगे होगा। क्या? स्वाध्याय समम तवो कम्मम, स्वाध्याय के समान ऐसा तप कार्य, क्योंकि स्वाध्याय आभ्यंतर तप है, इसलिए कहा कि स्वाध्याय जैसा तप न तो भूतकाल में कोई दूसरा हुआ और न भी हो ही, न ऐसा होगा। इसकी तुलना में, स्वाध्याय की तुलना में दूसरा कोई भी तप नहीं है। स्वाध्याय को परम तप भी कहा गया, स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है। अर्थात सभी प्रकार के तपों में स्वाध्याय को श्रेष्ठ तप कहा। क्यों? इसका कारण कि स्वाध्याय के निमित्त से धर्म, तप, ज्ञान, नियम, समाचारी सभी का बोध स्वाध्याय से होता है। स्वाध्याय होगा तो स्वरूप का बोध होगा, और स्वरूप का बोध होगा तो बाकी के सारे धर्म अनुष्ठान, धर्म क्रियाएं, पालना, अनुपालना सम्यक रूप से हो पाएगी। और अगर स्वाध्याय नहीं है, अध्ययन नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं है, ज्ञान का विकास नहीं है, तत्व बोध के स्वरूप के लिए स्वाध्याय का विकास नहीं किया, तो फिर जो भी क्रियाएं आदि भी की जाएगी उनके सम्यक होने में कई बार बाधाएं आएगी, क्योंकि बोध ही नहीं। इसलिए यह भी कहा गया, पद्मम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान फिर आचरण। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो आचरण का पालन कैसे किया जाए। 10वें कालिक में भी कहते हैं, जो जीवे भी अयाने ई अजीवे भी अयानी, जो ज्ञान के द्वारा अथवा स्वाध्याय के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, बोध के द्वारा जो जीव को भी नहीं जानता है, अजीव को भी नहीं जानता है, वह संयम का पालन नहीं कर पाएगा। और जो जीवे भी वियाणी अजीवे भी वियाणी, जीवा जीवे वियानंत, जो जीव को जानता है, अजीव के स्वरूप को जानता है, जीव और अजीव के स्वरूप को जो जानता है वही यथार्थ में संयम की आराधना कर सकता है। इसलिए स्वाध्याय का, ज्ञान का सर्वोपरि महत्व है, इसलिए इसको परम तप कहा गया है, इसको उत्कृष्ट तप कहा गया है। स्वाध्याय परमम तपः
न वी अत्थि न वी होई, सज्जाय समम तवो कम्मम। कहते हैं कि स्वाध्याय जैसा उत्कृष्ट तप कर्म न पहले हुआ न होगा। इसका मतलब स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व। स्वाध्याय का उद्देश्य क्या है, महत्व बताया, स्वरूप बताया, उद्देश्य क्या है। तो ठाणांग सूत्र के अंतर्गत स्वाध्याय का उद्देश्य वर्णित किया है, बहुत सुंदर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में स्वाध्याय का उद्देश्य बताते हुए ठाणांग सूत्र के अंतर्गत जहां 5 प्रकार के स्वाध्याय के बोलों का वर्णन आया है, उसी के संदर्भ में 5वें ठाणे के तीसरे उद्देश्य के अंदर 39वें सूत्र में स्वाध्याय का उद्देश्य, स्वाध्याय गुरु के लिए भी है और स्वाध्याय शिष्य के लिए। गुरु वाचना देते हैं और शिष्य प्रच्छना करता है, परावर्तना करता है, चिंतन मनन करता है। धर्म कथा गुरु और शिष्य दोनों करते हैं। वाचना गुरु के द्वारा दी जाती है। तो स्वाध्याय में गुरु का भी स्थान है और शिष्य का भी स्थान है। इन दोनों स्थानों को सामने रखते हुए आगमकार ने स्वाध्याय का उद्देश्य वर्णित किया है। और स्वाध्याय का उद्देश्य वर्णित करते हुए फरमाया है कि वाचना देने वाले गुरु, उनके लिए क्या उद्देश्य है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे उसके बारे में। स्वाध्याय का उद्देश्य, वाचना देने वाले गुरु के लिए क्या उद्देश्य है और वाचना लेने वाले शिष्य के लिए क्या स्थान है, क्या उद्देश्य है। दोनों के लिए आगम में 5-5 उद्देश्य बताए। गुरु शिष्य को वाचना देते हुए इन 5 बातों का लक्ष्य ध्यान में रखते हैं। पहला लक्ष्य होता है कि मेरे द्वारा वाचना देने से शिष्य के श्रुत ज्ञान का संग्रह होगा, अर्थात शिष्य में श्रुत ज्ञान का विकास होगा। मेरे द्वारा वाचना देने से शिष्य को सम्यक बोध होगा, जिससे वह शुद्ध संयम का पालन कर पाएगा। शिष्य के प्रति यह भावना है। जैसे पिता अपने पुत्र को अपने व्यापार की, अपने परिवार की मर्यादाओं की शिक्षा देता है, तो उसका लक्ष्य रहता है कि यह अनुभवी बन जाएगा और फिर भली प्रकार से अपने परिवार और व्यापार की व्यवस्थाओं को निर्वहन करेगा, निभा सकेगा। इसलिए पिता अपने पुत्र को व्यवहार की शिक्षा देता है, व्यापार की शिक्षा देता है, घर परिवार की मर्यादाओं की शिक्षा देता है। ठीक वैसे ही गुरु शिष्य को श्रुत ज्ञान की शिक्षा देते हैं, वाचनी देते हैं, ताकि शिष्य के ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का श्रुत का संग्रह होगा, वो श्रुतधर बनेगा और फिर वो शुद्ध संयम का पालन करेगा। तीसरा, जब शिष्य को वाचनी दी जाएगी तो गुरु के भी कर्मों की निर्जरा होगी। वाचना लेने से भी कर्म निर्जरा होती है और वाचना देने वाले की भी कर्म निर्जरा होती है। इसलिए तीसरा लक्ष्य गुरु के सामने रहता है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। जैसे पिता के सामने रहता है कि मेरे कर्तव्य का पालन हो जाएगा। अपना कर्तव्य पालन करते हुए पिता अपने पुत्र को शिक्षित करता है और अपने कर्मों की निर्जरा का लक्ष्य रखते हुए गुरु अपने शिष्य को शिक्षित करता है। साथ ही चौथा बोल बताया कि मेरा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। जितनी बार व्यक्ति वाचना देता है, जितनी बार व्यक्ति दूसरों को पढ़ाता है, सिखाता है, शिष्य को सिखाता है,
उतना ही पढ़ाने वाले का, सिखाने वाले का, गुरु का ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, निखरता जाता है। तो दो लक्षण, दो बोल शिष्य की अपेक्षा से कि शिष्य के शुभ संग्रह होगा, उसका संयम शुद्ध पलेगा। दो स्वयं के लक्ष्य की अपेक्षा से मेरे कर्मों की निर्जरा होगी और मेरा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। और पांचवा बोल जिन शासन की अपेक्षा से कि वाचना देने से और वाचना लेने से, जब मैं अपने शिष्य को वाचना दूंगा और मेरा शिष्य वाचना लेगा तो शास्त्रों की परंपरा चलती रहेगी। अगर वाचना बंद हो जाए, अध्ययन अध्यापन बंद हो जाए तो शास्त्रों की परंपरा नहीं चलेगी। वर्तमान में तो फिर भी शास्त्र पुस्तकारूढ़ हो गए, पुस्तकों के रूप में छप गए, प्रकाशित हो गए। आज से हजारों साल पहले भगवान महावीर के समय से लेकर लगभग 980 वर्ष तक आगमों को लिपिबद्ध नहीं किया गया। आगमों को किसी कागज पे, पत्र पे, भोजपत्र पे, ताड़पत्र पे, शिलालेख पे लिखा नहीं गया था। आगमों को परंपरा से सुनते सुनाते हुए 1000 साल तक आगमों की परंपरा को कायम रखा। 980 साल के बाद लेखन लिपिबद्ध करना शुरू किया गया और सर्वप्रथम आचार्य देवर्षि गणि क्षमा श्रवण के सानिध्य में, उनकी देख रेख में सबसे पहले आगमों का लिपिबद्ध का काम हुआ। तो लगभग 1000 वर्ष तक शास्त्रों की परंपरा वाचना देने लेने से चली। इसलिए ये जिन शासन की अपेक्षा से, संपूर्ण संघ की अपेक्षा से कि वाचना मैं देता हूं और मेरा शिष्य वाचना लेता है, तो इससे शास्त्रों की परंपरा आगे बढ़ी। ये 5 बोल वाचना देने वाले गुरु अपने लक्ष्य में रख करके इन 5 बोलों का लक्ष्य पूर्ति करते हुए वाचना दी जाती। और वाचना लेने वाले शिष्य के लिए भी 5 स्थान बताए। पहला, तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए, मेरा तत्व ज्ञान निर्मल बने, मेरा तत्व ज्ञान सुदृढ़ बने, तो तत्व ज्ञान के लिए सूत्रों का स्वाध्याय करें। दूसरा बताया कि सिर्फ ज्ञान से ही काम नहीं चलता है, श्रद्धा भी मजबूत बने। इसलिए दूसरे बोल में कहा, तत्व श्रद्धा की दृढ़ता के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें। जितना शास्त्रों का अध्ययन होता जाएगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और सम्यक हो जाएगा और श्रद्धा भी निर्मल हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, सम्यक श्रद्धा जागृत। ज्ञान का भी विकास और दर्शन का भी विकास। और तीसरा कहा, चारित्र शुद्धि के लिए मैं जितना अध्ययन करूंगा, मैं अपने जीवन आचार में शुद्धि का पालन करूंगा, जीवन आचार मेरा शुद्ध बनेगा। चौथा बताया, मिथ्या भ्रम से मुक्त होने के लिए कई बार कई भ्रमित धारणाएं व्यक्ति के दिमाग में होती है, चाहे वो साधु हो, गृहस्थ हो, श्रावक हो, किसी के लिए भी हो सकती है। बहुत सारी मिथ्या धारणाएं बनी है। जब आगमों का गहराई से अध्ययन किया जाता है, गहराई से स्वाध्याय किया जाता है, अनुप्रेक्षा की जाती है, गुरु के द्वारा अनुभूत ज्ञान प्राप्त किया जाता है, गुरुगम से सीखा जाता है, तो कई प्रकार की मिथ्या भ्रमणाएं अलग हो जाती। अर्थात मिथ्या भ्रम से मुक्त होने के लिए सूत्रों का स्वाध्याय करें। और 5वां बोल कहा, द्रव्य एवं पर्याय। 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए और एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्यायें बताई गई। तो द्रव्य एवं पर्यायों के यथार्थ ज्ञान के लिए, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और अनेकांतवादी दर्शन होने के कारण द्रव्य अपेक्षा से कुछ अलग बात कही जाती है, वो द्रव्य की अपेक्षा से कही जाती है, और पर्याय की अपेक्षा से कुछ अलग बात कही जाती है। जैसे कहा कि द्रव्य अपेक्षा से आत्मा नित्य होती, जीव नित्य है, आत्मा नित्य है। पर्याय अपेक्षा से कहा कि आत्मा अनित्य है। तो कभी भ्रमित ना हो जाए, एक जगह तो कह दिया आत्मा नित्य है, एक जगह कह दिया आत्मा अनित्य है। तो कहा कि द्रव्य एवं पर्याय की अपेक्षा से यथार्थ ज्ञान के लिए सूत्रों का स्वाध्याय करें। सूत्रों के स्वाध्याय करने से
तीर्थंकरों की वाणी का और तीर्थंकरों के सिद्धांतों का आशय पता चलेगा कि एक बात द्रव्य अपेक्षा से कही गई है और एक बात पर्याय अपेक्षा से कही गई है, एक बात व्यवहार अपेक्षा से कही गई है तो एक बात निश्चय की अपेक्षा से कही गई है। अनेकांतवाद है, अलग अलग अपेक्षाओं से कथन किया गया। तो आगमों के अध्ययन से, स्वाध्याय से द्रव्य और पर्यायों के यथार्थ ज्ञान का बोध होगा। उस बोध को पाने के लिए सूत्रों का स्वाध्याय करें। तो इस तरह से ठाणांक सूत्र के अंतर्गत 5वें ठाणे के तीसरे उद्देश्य में यह वाचना देने वाले गुरु के लिए और वाचना ग्रहण करने वाले शिष्य के लिए 5-5 बोल या 5-5 स्थान बताए हैं। यही मात्र स्वाध्याय के उद्देश्य हैं और कोई उद्देश्य नहीं। फिर स्वाध्याय के 5 बोल जिसकी हमने अभी पहले चर्चा की थी। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। वाचना अर्थात अध्ययन करना या श्रवण करना। अध्ययन तो तब शुरू हुआ जब पुस्तकों पर ज्ञान आया, तब वो वाचना अध्ययन रूप हुई। मूलतः वाचना का अर्थ होता है गुरु मुख से पाठ ग्रहण करना। गुरु मुख से पाठ जब ग्रहण किया जाता है, श्रवण किया जाता है, तो वहां साथ साथ अध्ययन होता रहता है, उसका नाम है वाचना। अगली स्लाइड में आप देखेंगे स्वाध्याय के 5 भेद के अंतर्गत दूसरा बोल बताया प्रच्छना। जब श्रवण करते हैं तो कई प्रकार की जिज्ञासाएं खड़ी होती है, उन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करना उसका नाम है प्रच्छना। इसको प्रतिप्रच्छा भी कहा जाता है। तीसरा है परावर्तना। सीखे हुए ज्ञान का पुनः पुनः अभ्यास करें, पुनरावर्तन करें। फिर अनुप्रेक्षा के द्वारा उसको स्थिर करें, गहन चिंतन से उसकी गहराइयों को प्राप्त करें, आशय को समझे, इस अपेक्षा से बात कही गई, ये अनुप्रेक्षा से ही पता चलता है। और ये 4 बोल जब हो जाते हैं तब 5वें स्तर पर धर्म कथा का अर्थात अनुभूत ज्ञान का वितरण करना, बांटना। जो पाया उसे बांटे। कहते ना, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े घना, बिन खर्चे घटिया। ज्ञान एक ऐसा धन है, इसको संग्रह करके रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, और इस धन को जितना बांटेंगे, ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए धर्म कथा के अंतर्गत कहा गया अनुभूत ज्ञान का वितरण करें, बांटे। मुख्य रूप से धर्म कथा के 4 विभाग बताए गए हैं। आक्षेपणी धर्म कथा, निक्षेपणी धर्म कथा, संवेगनी धर्म कथा और निर्वेदनी धर्म कथा। अर्थात जिस धर्म कथा के माध्यम से श्रोताओं को तत्व ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़े, सम्यक ज्ञान की ओर श्रोताओं का आकर्षण बढ़े और उनका मोह दूर हो, ऐसी धर्म कथा को आक्षेपणी धर्म कथा कहा जाता है। अर्थात श्रोता का मोह हटे, संसार से मोह हटे और तत्व ज्ञान की तरफ उसका लगाव, उसकी रुचि जुड़े तत्व ज्ञान। दूसरा है विक्षेपणी धर्म कथा। विक्षेपणी धर्म कथा इसको कहते हैं कि कोई श्रोता मिथ्या भ्रमों में उलझा हुआ है, कुमार्ग में उलझा हुआ है, तो कुमार्ग के दोष बताए, मिथ्या मान्यताओं की वास्तविकता को बता करके सम्यक मान्यता का स्थापन करना विक्षेपणी कथा है। अर्थात मिथ्या भ्रम को दूर करा करके सम्यक मार्ग की तरफ ले जाने वाली जो कथा या उपदेश है वो विक्षेपणी। ये होने पर जब तत्व रुचि बढ़ती है आक्षेपणी कथा के माध्यम से और सम्यक मार्ग की तरफ झुकाव होता है, सम्यक मार्ग को स्वीकार किया जाता है विक्षेपणी कथा के माध्यम से, तब संसार से वैराग्य उत्पन्न हो, मोक्ष की अभिलाषा जगाने वाली जो कथा होती है वो संवेगनी कथा कही। अथवा कर्मों के फल आदि का वर्णन बता करके कर्मों के फल की
गाथा बता करके, कर्मों के फल का स्वरूप समझा करके वैराग्य उत्पन्न जिससे कराया जाता है उसे संवेगनी कथा कहते हैं। और वैराग्य उत्पन्न होते होते भी संसार में मोह है, संसार के भोगों के प्रति आकर्षण होता है, तो चौथी निर्वेदनी कथा होती है, जो संसार के दुखों का स्वरूप समझा करके और भोगों से निवृत्ति कराएगी। मोक्ष की अभिलाषा जगाना संवेगनी कथा है, संसार से और भोगों से वैराग्य प्राप्त करवाना अथवा उदासीन बना देना निर्वेदनी कथा है, तत्व रुचि जगाने वाली आक्षेपनी कथा है, और मिथ्या मार्ग को छोड़ करके सम्यक मार्ग में आगे बढ़ाने वाली विक्षेपणी कथा है। इस तरह से जो विशिष्ट ज्ञाता होते हैं, जो बहुसुत पंडित होते हैं, महापुरुष होते हैं, स्वयं आचारवान होते हैं, स्वयं जिन्होंने वाचना, प्रचना, परावर्तना और अनुप्रेक्षा का गहन चिंतन मनन किया हुआ होता है, वो हम जैसे सामान्य साधकों को, श्रावक श्राविकाओं को और अपने शिष्यों को 4 प्रकार की कथा के माध्यम से आत्मधर्म में या संयम मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से ये स्वाध्याय के 5 बोल हैं। और स्वाध्याय के बाद आता है व्युत्सर्ग तप, 5वां तप जिसे कहा गया आभ्यंतर तप में 5वां व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग का अर्थ होता है जो भी संसार में हमें जिन चीजों से भी आसक्ति है, जुड़ाव है, उनका त्याग करना, विशेष रूप से उत्सर्ग करना। और वो 2 प्रकार का बताया गया, बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्य आभ्यंतर उपद्यो हो। जीव के पास, व्यक्ति के पास 2 प्रकार की उपदियां होती हैं। उपदियों का मतलब है वस्तु रूप उपदियां भी होती है और भाव रूप उपदियां भी होती है। वस्तु रूप उपदियों को बाह्य उपदि कहा गया है और भाव रूप उपदियों को आभ्यंतर उपदि कहा गया। इसलिए 2 प्रकार के व्युत्सर्ग तप का वर्णन आया। से किम तम वियोसज्ञे, व्युत्सर्ग कैसा है, कितने प्रकार का है, तो भगवती सूत्र में प्रभु ने फरमाया वियोसज्ञे दुविहे पनत्ते। व्युत्सर्ग 2 प्रकार का कहा गया, तंजहा व इस प्रकार का है। नव वियोसज्ञे, द्रव्य व्युत्सर्ग, अर्थात जो वस्तुएं द्रव्यात्मक है, चाहे वो भंड उपकरण है, साधन है, चाहे वो शरीर है, यहां तक कि आहार पानी भी, और अपनी शिष्य समुदाय या अपना गण कुल गच्छ संघ भी, ये सब बाह्य चीजें। धर्म आराधना की व्यवस्था के लिए संघ है, गण है, गच्छ है, लेकिन उसमें भी आसक्ति ना हो। आसक्ति हो जाए तो वो उपदि बन जाए, और उपदि बनने पर वो जीव के लिए उपाधि का कारण बने, आदि व्याधि उपाधि। तो द्रव्य से, गच्छ का, गण का, शरीर का, भंड उपकरण का और आहार पानी आदि पर आसक्ति ना रखना। अगली स्लाइड में हम देखेंगे 2 प्रकार के व्युत्सर्ग तप के भेद हैं। ममत्व त्याग करना, इन चीजों पर ममत्व रहता है, गण पे भी मोह रह सकता है, शरीर पे मोह रहता है। कभी कभी व्यक्ति को अपनी उपधि, उपधि यानी ओघा पात्रा, मुपत्ति और पुस्तक पे भी मोह हो सकता है, और आहार पानी पर भी मोह हो सकता है, ममत्व जुड़ा रहता है। तो इनसे ममत्व त्याग करना, गण को धर्म सहायता में, धर्म व्यवस्था में सहायक मान करके उसके प्रति समर्पित रहना अच्छी बात है, लेकिन आसक्ति ना हो। इसी तरह से शरीर भी धर्म में सहायक है, इसलिए इसकी व्यवस्था करना उचित है, लेकिन आसक्ति ना हो। उपधि, ओघा पात्रा, मुपत्ति, ग्रंथ, ये भी सब धर्म में सहायक है, धर्म आराधना में सहयोगी साधन है। इनको सहयोगी साधन मान करके उचित व्यवहार करना, लेकिन ममत्व का त्याग करना। और आहार पानी भी धर्म में सहायक है, गोचरी ना करें, भोजन ना करें तो धर्म आराधना। तो इनको सहायक मान करके, द्रव्य रूप सहायक मान करके यत्नापूर्वक इनका उपयोग करना,
लेकिन इनके प्रति मोह ममत्व का त्याग करना, आसक्ति से मुक्त होना द्रव्य व्युत्सर्ग तप है। और इसी तरह से जो भाव व्युत्सर्ग तप कहा गया, क्रोध आदि जो कषाय आदि है, ये आभ्यंतर व्युत्सर्ग या भाव व्युत्सर्ग, और द्रव्य व्युत्सर्ग या बाह्य व्युत्सर्ग, क्योंकि गण, शरीर, उपदी, भक्तपान, ये सब शरीर आत्मा से बाहर की चीजें, अलग है हमसे। अलग होने पर भी हम उनसे आसक्ति से जुड़ते हैं, तो इसे द्रव्य व्युत्सर्ग या बाह्य व्युत्सर्ग कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से मुनि के लिए तो ये गण, शरीर, उपाधि आदि है, भक्तपान आदि। संसारी व्यक्ति के लिए घर, परिवार, पुत्र आदि भी बाह्य उपधि है। तो बाह्य उपधि पर ममत्व का त्याग करना द्रव्य व्युत्सर्ग। भाव व्युत्सर्ग के अंतर कहा गया कषाय, क्रोध आदि 4 कषाय, संसार, नरक आदि 4 गतियां, और उन 4 गतियों में जाने के कारण, उन कारणों से हटे, उन कारणों से बचें, जिन कारणों से संसार परिभ्रमण होता है उन कारणों से दूर हटे। क्रोध आदि कषायों से दूर हटे। कर्म, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म हैं, उन कर्मों से दूर हटे, उन कर्मों को काटने का कार्य करे, कर्मों से दूर हटे। और चौथा है योग, मन योग आदि, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति से दूर हटे, और शुभ प्रवृत्ति भी जितनी आवश्यक है उतनी ही करे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मूलतः अयोग है, असंग है, अकषाय है, कर्म रहित है, शरीर रहित है, अनाहार के। आहार आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर के लिए आहार चाहिए, आत्मा का स्वभाव नहीं। अंततः अनाहारक दशा, अकषाय दशा, संसार मुक्त दशा, कर्म रहित दशा, अयोग दशा प्राप्त करनी है। तो इन सभी चीजों से मोह ममत्व हटाते रहे। जितना जितना इनसे मोह ममत्व हटता है उतना उतना व्युत्सर्ग तप फलित होता है। और अंततः जब संपूर्ण रूप से शरीर का और कषायों का, संसार का और कर्मों का और योगों का विच्छेद हो जाता है, तब जीव देह मुक्त, कर्म मुक्त, संसार मुक्त, कषाय मुक्त, योग मुक्त होकर के, अनाहारक होकर के मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। इस तरह से व्युत्सर्ग तप के अंतर्गत द्रव्य व्युत्सर्ग यानी बाह्य उपधियों का त्याग, उसकी ममता, आसक्ति का त्याग, और भाव व्युत्सर्ग अर्थात आभ्यंतर व्युत्सर्ग तप, अर्थात आत्मा के बहुत नजदीक जुड़े हुए जो कषाय आदि हैं, क्रोध आदि हैं, संसार है, कर्म है और योग है, इनका मर्यादा पूर्वक त्याग करते जाना और अंततः संपूर्ण त्याग करके मोक्ष को प्राप्त करना। इसलिए इसको व्युत्सर्ग तप कहा गया, विशेष रूप से त्याग करने वाला तप है। तो बंधुओं, इस तरह से आज हमने स्वाध्याय तप एवं व्युत्सर्ग तप की चर्चा की। अब आगे ध्यान तप की चर्चा यथावश्यक की जाएगी।